नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, कब हुई, इन सब के बारे में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। ठीक है। समाज में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में योगदान देने वाली सभी महिलाएं या फिर आपकी माँ हो गई, आपकी बहन होगी, जो आपके जीवन में योगदान देती है, उनके योगदान को उनके योगदान के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए हर वर्ष प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, जिसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। इसके हिस्ट्री के बारे में, इसके इतिहास के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर ये 8 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है। आइए देखिए, प्राचीन काल से ही लगभग पूरे विश्व में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम योग्य माना जाता था। उनकी मानसिकता या फिर उनकी फिजिकली जो योग्यता है उसको पुरुषों की तुलना में कम आंका जाता था। ठीक है। महिलाओं को सिर्फ घरेलू काम के योग्य माना जाता था। महिलाओं को बाहर का काम नहीं मिलता था। ठीक है। महिलाएं अपने नाम से व्यवसाय नहीं शुरू कर सकती थी, अपने नाम से जमीन नहीं खरीद सकती थी। ठीक है। तो और उसके बाद में इन्हें अगर बाहर में काम मिल भी जाए तो इन्हें पुरुषों की तुलना में कम वेतन मिलता था। महिलाओं और पुरुषों में काफी भेदभाव शुरू से ही चला आ रहा था। विश्व में पहली बार, यानी पूरे विश्व में पहली बार फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से 1799 ईस्वी के दौरान हुई, इसमें बड़ी संख्या में जो है पुरुषों के साथ साथ महिलाओं ने भी इस क्रांति में भाग लिया और इन्होंने पुरुषों की तरह ही महिलाओं ने अपने लिए भी इस क्रांति के बाद जो है अपने लिए ही समान रूप से पुरुषों की तरह ही अधिकार की मांग की। तो यह पहली बार था जब महिलाओं ने अपने अधिकार की मांग के लिए आवाज उठाई थी और वह था फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 से 1799 ईस्वी के दौरान चला था। मैंने इस पे एक अलग से सेपरेट लेक्चर भी कवर किया हुआ है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। इसके बाद 1908 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा अमेरिका और यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा न्यूयॉर्क शहर। तो इसे न्यूयॉर्क शहर में लगभग 15,000 महिलाओं ने मार्च निकाला, सड़कों पर रैलियां निकाली और उन्होंने अपनी मांग रखी कि पहले जो है महिलाओं को जब काम नहीं मिल रहा था और महिलाएं जब जबरन चाहती थी कि नहीं मुझे कुछ काम दिया ही जाए, तो क्या करते थे कि जो व्यवसायी थे वो जबरन जो है उनसे ज्यादा पुरुषों की तुलना में अधिक देर तक काम करवाते थे और वेतन कम देते थे। तो इसलिए महिलाओं ने न्यूयॉर्क शहर में 1908 ईस्वी में लगभग 15,000 महिलाएं सड़कों पर उतरी और उन्होंने मांग की कि काम के जो घंटे हैं वो कम किए जाए, यानी जितने देर पुरुष काम करते हैं उतना ही देर हम भी महिलाएं भी काम करेंगी, वेतन जो है हमें पुरुषों के बराबर ही मिले। और उसके बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण था कि उन दोनों जो है अमेरिका में महिलाओं को वोटिंग का राइट नहीं मिला था, इन्हें मत देने का अधिकार नहीं मिला था, तो वोटिंग राइट भी इन्हीं को महिलाओं को दिए जाए। इसलिए जो है 1908 ईस्वी में 15,000 महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतरी थी। इसी के बाद 1909 ईस्वी में अमेरिका की ही सोशलिस्ट पार्टी की एक लीडर ने यह घोषणा की कि हर वर्ष जो है अमेरिका में, पूरे अमेरिका में हर वर्ष रविवार, फरवरी का जो आखिरी रविवार होगा या फिर फरवरी माह का जो लास्ट संडे होगा, उस दिन एक नेशनल वीमेंस डे यानी राष्ट्रीय महिला दिवस अमेरिका में मनाया जाएगा फरवरी के लास्ट संडे को। ठीक है। इसके बाद 1910 ईस्वी में डेनमार्क के कोपहेगन शहर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्किंग वुमेन का एक सम्मेलन बुलाया गया और इस सम्मेलन में लगभग 17 देशों के 100 के लगभग प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस सम्मेलन में जर्मनी की सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता क्लारा जैटकिन ने, जिस वक्त जो है जर्मनी की एक सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता क्लारा जैटकिन ने यह सुझाव दिया कि पूरे विश्व में जो है महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रेम, आदर और उनके द्वारा जो योगदान दिया जाता है समाज में, उसके प्रति आदर व्यक्त करने के लिए पूरे विश्व में एक दिन जो है वह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस सम्मेलन के बाद 1910 ईस्वी में सम्मेलन हुआ। 1911 ईस्वी में पहली बार ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इन सब देशों में 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के तौर पे मनाया गया। इसी दिन 19 मार्च 1911 ईस्वी को इन सभी देशों में महिलाएं जो है वो सड़कों पे उतरी। लगभग जो है 10 लाख महिलाएं इन सड़कों पे उतर के रैलियां निकाली, अपनी अपनी मांग को रखा और इस मांग में रखा गया कि महिलाओं को काम करने का अधिकार दिया जाए, उन्हें वोटिंग राइट यानी मत देने का अधिकार दिया जाए, खुद का व्यवसाय शुरू करने का अधिकार दिया जाए, खुद के नाम से जमीन खरीदने का अधिकार दिया जाए। इसके बाद जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 20 लाख रूसी सैनिक जो है वो मारे गए थे। अब रूस में जो है
रोटी की समस्या या फिर यूँ कहें तो महँगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई, वहाँ जीवन यापन जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। तो 23 फरवरी 1917 ईस्वी वो देखिए रूस में जो है उन दिनों जूलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता था। तो रूस के जूलियन कैलेंडर के हिसाब से 23 फरवरी 1917 ईस्वी, जबकि जो बाकी दुनिया में ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता था उसके हिसाब से 8 मार्च 1917 ईस्वी। ठीक है, तो 8 मार्च 1917 ईस्वी को पूरे रूस में महिलाओं ने ब्रेड एंड पीस का नारा लगाते हुए पूरे रूस में हड़ताल कर दिया। ब्रेड एंड पीस यानी रोटी और शांति, यानी उन्होंने कहा कि हमें रोटी भी चाहिए और शांति भी चाहिए। यह कहते हुए उन्होंने पूरे रूस में हड़ताल कर दिया, जिसे रूस की क्रांति या फिर बेलशेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। मैंने इस पे भी एक अलग से सेपरेट लेक्चर कवर किया हुआ है, आप चाहे तो इसे देख सकते हैं। इसके बाद रूस में उस वक्त के नेता रूस के व्लादिमीर लेनिन के आह्वान पर प्रतिवर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया गया और महिलाओं को इस दिन जो है वो छुट्टी, सरकारी छुट्टी के तौर पे ऐलान किया गया कि इस दिन जो है सरकारी छुट्टी पूरे रूस में रहेगी 8 मार्च को। अब देखिए 1975 ईस्वी तक दुनिया में, यहाँ पे देखेंगे तो ये जो पूरा कम्युनिस्ट देश था, रूस, मंगोलिया, चाइना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब जो पूरा सोवियत संघ और चाइना वाला जो एरिया हुआ करता था, यहाँ पे जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता था। उसके बाद में यूरोप के कुछ हिस्सों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता था और अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता था। यानी पूरे विश्व में जो है 1975 ईस्वी तक सिर्फ इतने ही क्षेत्रों में जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता था और वहाँ पे और कुछ देशों में जो है राष्ट्रीय अवकाश भी रहता था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन। कुछ देशों में जो है वो 8 मार्च को, यानी जितने भी कम्युनिस्ट देश हो गए, जो सोवियत संघ वाला देश हो गया और चाइना के साथ मिलकर, तो ये जो इन देशों में जो है 8 मार्च को इन देशों में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता था या फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता था और बाकी देशों में फरवरी माह के लास्ट संडे को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता था और कुछ देशों में जो है 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता था। यानी एक दिन कोई ऐसा नहीं था जिस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाए। विभिन्न देशों में जो है अलग अलग दिनों को महिला दिवस के रूप में सम्मानित किया जाता था और दुनिया के ऐसे बहुत से देश थे जिनमें अपना प्यारा भारत है, अफ्रीका है, ब्राजील हो गया या फिर दक्षिणी अमेरिकी पूरी महाद्वीप हो गए, इन सब देशों में अभी भी जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस नहीं मनाया जाता था। 1970 ईस्वी के दौरान यूरोप के कई देशों में महिलाओं द्वारा फिर से एक आंदोलन चलाया गया जिसमें मांग की गई कि महिलाओं के प्रति जो ये घरेलू हिंसा बढ़ रही है या फिर यौन उत्पीड़न बढ़ रहा है उसको कम किया जाए, उसको खत्म किया जाए। और इसके लिए जो है बहुत सी महिलाओं ने आंदोलन चलाया, यूरोप के कई देशों में आंदोलन चले और महिलाओं को जो है पुरुष की तरह जो है हर क्षेत्र में बराबरी का अधिकार मिले, इसके लिए भी यह आंदोलन चलाया गया था 1970 ईस्वी के दौरान। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ने 1975 ईस्वी में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाने की घोषणा की और 1977 ईस्वी में यूनाइटेड नेशन ने अपने सभी सदस्य देशों को आमंत्रित किया और सभी सदस्य देशों को यह सुझाव दिया वो कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय, यानी किसी एक दिन यानी 8 मार्च को जो है विश्व के सभी देशों में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाए। ठीक है, और विश्व शांति के लिए इंटरनेशनल वुमेन डे और विश्व शांति के लिए आधिकारिक तौर पे एक छुट्टी की घोषणा की जाए। तब से लगभग विश्व के सभी देशों में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है। विश्व के कई देशों में इस दिन जो है अवकाश से छुट्टी दी जाती है और कई देशों में सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है लेकिन छुट्टी नहीं दी जाती है, जिसमें अपना प्यारा भारत भी है। तो यह था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस या फिर इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।